जनाब मार्शल साहब का, बिशप साहब सत्तेन शाह साहब का और तमाम मसीही क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस नशिस्त का एहतमाम किया। उलमा का आज थोड़ी देर पहले हमारा मुत्तहिदा उलमा बोर्ड का भी इजलास था। मैं एक बात बड़ी वाज़ेह कहना चाहता हूँ और वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान किसी भी गिरोह को, फर्द को, जमात को, शख्स को मावराए कानून और आयन कोई कदम इंशाअल्लाह नहीं करने देगी। जबरी शादियों के मामले पर हमारी तहकीकात हैं कि इसमें इस्लाम से ज्यादा हवस परस्तों का अमल दखल है और यह सिलसिला अब रुकेगा इंशाअल्लाह। मैं प्राइम मिनिस्टर मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत हैं कि किसी भी सतह पर हमारे पाकिस्तानी में रहने वाले गैर मुस्लिम भाइयों को किसी किस्म के खौफ का एहसास नहीं होना चाहिए, और वो बच्ची मसीही की हो या मुसलमान की हो, वो पाकिस्तान की बेटी है। जैसे मैंने इस्लामाबाद में उस वक्त रिमशा मसीह के केस में कहा था कि वो कौम की बच्ची है, हम किसी भी बच्ची को किसी हवस परस्त की हवस का निशाना नहीं बनने देंगे। और ये जो जबरी, इस्लाम जबर की बुनियाद पर नहीं फैला है, इस्लाम तो मोहब्बत की बुनियाद पर फैला है। तमाम आसमानी मज़ाहिब मोहब्बत का और प्यार का और एतदाल का दरस देते हैं। ये कौन से लोग हैं जो जबर की बुनियाद पे लोगों को मुसलमान बनाना चाहते हैं? हम इनसे बरी हैं, इस्लाम इनसे बरी है। और मेरी वजीर कानून मोहतरम जनाब फरोग नसीम साहब और हमारी इंसानी हकूक की मिनिस्टर साहिबा शीरी मजारी साहिबा और वजीर मजहबी उमूर मोहतरम जनाब नूरुल्लाह कादरी साहब, इन सब हजरात से इस पर बात हुई है। प्राइम मिनिस्टर साहब का हुक्म है, हम इंशाअल्लाह हर केस को केस टू केस देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ऐसे इकदाम होंगे कि हमारी मसीही बरादरी का एतमाद हुकूमत और रियासत पे भी बहाल होगा और इनको अदलिया में भी इंशाअल्लाह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब रियासत काम करती है फिर आपको रियासत से, जैसे कहते हैं रियासत का सलूक माँ वाला होना चाहिए, तो ऐसा सलूक इंशाअल्लाह मिलेगा। दूसरी गुजारिश है, आपके इल्म में है, हम मानते हैं कि माजी में 295C के कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मौजूदा 2 सालों में 295C के कानून का 90% गलत इस्तेमाल खत्म भी हुआ है। और अभी 3 दिन पहले लाहौर शहर के अंदर ही जब 6 मसीही वर्कर्स पर इल्जाम लगाया गया कि इन्होंने तौहीन रिसालत की है, तो मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के पास जब वो मामला आया तो हमने वाज़ेह तौर पर इस बात की सिफारिश भी की कि ये मसीही वर्कर बेगुनाह हैं और इनको इनके घर भेजा जाए। और चूंकि वो पहला दर्जा था FIR दर्ज होने से पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब अपने घरों में मौजूद हैं और अपने कामों पे चले गए हैं। हमने ये तय किया है कि हम अपनी तमाम जो गैर मुस्लिम पाकिस्तान की लीडरशिप है उसके साथ बैठेंगे और जो हमारे मसीही भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ये जो मामला तौहीन मजहब का है या तौहीन रिसालत का है, हम इंशाअल्लाह इतनी अवेयरनेस पैदा करेंगे कि मुल्क के अंदर कोई भी इस कानून का गलत इस्तेमाल ना कर सके। इस कानून की वजह से रिमशा मसीह आज जिंदा है। इस कानून की वजह से आज ये 6 मसीही वर्कर जो थे परसों अपने घरों को चले गए। इसका गलत इस्तेमाल रुकना चाहिए और वो रुका है। हमने मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में 104 केस हमारे पास आए थे, 100 केसों में हमने लोगों के लिए लिखा कि ये बेगुनाह हैं और अपनी सिफारिशात दी हैं। मैं तमाम मकातिब फिक्र के उलमा का और वकला का मशकूर हूं जो इस हवाले से हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। और अगली बात, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मसीही बरादरी जो है, इसने जब कोरोना का मर्ज आया तो इन्होंने जिस तरीके के साथ ताउन किया हुकूमत के साथ भी और लोगों का ख्याल रखा, और अब जिस तरह अब भी आप देखिए, मैं कह सकता हूं कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, बहुत थोड़ी में SOPs का ख्याल किया जाता है। आप हजरात के लिए भी इन्होंने देखे फासले से नशिस्तों का एहतमाम किया और इसी तरह जो इनके क्रिसमस के तकरीबात होंगी, बाकी होंगी, उसमें भी तमाम SOPs का ख्याल इंशाअल्लाह रखा जाएगा।
और तमाम एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जाएगा। और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। पाकिस्तान मुसलमानों का भी है, गैर मुस्लिमों का भी है, पाकिस्तान मसीहियों का भी है, हिंदुओं का भी है, सिखों का भी है। और मैं तो ये बात कहना चाहता हूं कि हर एक को आयन और कानून के दायरे में काम करना है। इसी तरह मैं ये भी बताना चाहता हूं, चूंकि कल परसों एक 3 आलमी जो इदारे हैं उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। मैं समझता हूं कि जो आलमी इंसानी हकूक के इदारे हों, आलमी तंजीमें हों, उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए कि जब वो किसी मुल्क के बारे में बात करते हैं तो वहां के हकायक को जरूर जान ले। पाकिस्तान में गुज़श्ता जुलाई से अब तक 6 कादियानी कत्ल हुए, उनमें से 4 के मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 के मुलजिमों को पुलिस तहकीक कर रही है, वो जाती नौइयत के केस हैं, लेकिन उसकी भी तहकीकात हो रही हैं। और मैं ये बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूं कि कोई भी पाकिस्तानी हो, उसके कत्ल की, उसको नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। कानून मौजूद है, आयन मौजूद है, उसके तहत सबको यहां जिंदगी गुजारनी है। और मेरी यही दरख्वास्त है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिदा उलमा बोर्ड के तहत हमने इस फैसले की ना सिर्फ तौसीक की है, बल्कि हम चाहते हैं कि दुनिया जान ले कि ये जो 295C का गलत इस्तेमाल है, इस पाकिस्तान में अब इंशाअल्लाह ये नहीं होगा। कानून पे अमल होगा, कानूनदारी पे अमल होगा। और सबसे कहना चाहते हैं कि आए मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। इसी तरह आपने देखा कि OIC में, इस्लामी ताउन तंजीम में, हमारी जो वजीर आजम पाकिस्तान का जो विजन, फिक्र, सोच है कि तौहीन मज़ाहिब, जो आसमानी मज़ाहिब हैं, आसमानी कुतुब हैं, तमाम अंबिया हैं, तौहीन मज़ाहिब की कानून साजी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा से की जाए। इसी तरह मैं आज यहां इस फोरम से कहना चाहता हूं तमाम लोगों से कि 2 सिर्फ कानूनी हकूमती बॉडियां हैं, एक सूबे में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कमेटी और एक मरकज में कौमी उलमा व मशाइख कौंसल। इसके अलावा जो अमन कमेटियों के नाम पर यहां लोगों को तंग किया जाता है या खरीदो फरोख्त की जाती है, हमारे इल्म में आया है, कोई बैनुल मज़ाहिब कमेटी नहीं है। और आखिरी बात, इन हमारी मसीही लीडरशिप के साथ हम आज एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना रहे हैं और उसका जो राब्ते का कोऑर्डिनेटर है वो हमारे भाई पादरी अमावल खोखर साहब जो हैं, इनको बनाया जा रहा है। कोई भी मसला होगा, हम केस टू केस, एक एक मामला, वो जबरी मजहब की तब्दीली हो, वो कोई कानून नामूस रिसालत का गलत इस्तेमाल करना हो या कोई और मसाइल हो, इंशाअल्लाह हम वो मिल के हल करेंगे। इन सब हजरात के लिए मोहतरम वजीर आजम साहब की तरफ से बहुत बहुत मोहब्बत का पैगाम है। और उन्होंने मुझे बिलखुसूस बिशप साहबान दोनों के लिए बड़ा मोहब्बत और प्यार और एहतराम, और पूरी पाकिस्तान में रहने वाली जो गैर मुस्लिम बरादरी, मसीही बरादरी है, और इंशाअल्लाह ताला आगे जो इनकी तकरीबात होंगी, जो क्रिसमस के हवाले से बाकी, उसमें भी हमारी कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत बेहतर रहेगी। सवालों जवाब से पहले मैं चाहता हूँ बिशप साहब को 2 कलिमात कह लें ताकि फिर इंशाअल्लाह